नमस्कार साथियों। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश से जमींदारी का समापन हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कब भी? 1 जुलाई 1952 को। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है? क्वेश्चन नंबर 2 कब भी? अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 3, किस जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 3 का डी होगा, ए एवं बी दोनों। आइए देखते हैं ऑप्शन। 3 का ए, न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। सही है। बी, समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाएं। दोनों सही है। 3 का डी, दोनों सही है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 4, किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया है? 4 का डी, बी एन श्री कृष्ण समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया। 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5, सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66 डी के अधीन अपराध की दशा में कितनी अवधि के कारावास का दंड दिया जा सकेगा? 5 का डी, 3 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है? 6 का बी, धारा 22। क्वेश्चन नंबर 7, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का विस्तार क्षेत्र है? 7 का डी, संपूर्ण भारत पर है। क्वेश्चन नंबर 8, निवारक गिरफ्तारी किस गिरफ्तारी से भिन्न है? 8 का ए, दंडात्मक से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में समुचित सरकार प्रावधानित है? 9 का बी, 2 का ए में। असत्य कथन चुनिए। साक्षी के रूप में अभियुक्त को प्रार्थना के सिवाय आहूत किया जाएगा। यही गलत है, बाकी 3 सही हैं। अभियुक्त व्यक्ति की साक्ष्य देने में असफलता पर अभियोजन पक्ष कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। सही है। सी, दंडनीय अपराध में आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा पक्ष के लिए सक्षम साक्षी होगा। सही है। डी, अभियुक्त अपने विरुद्ध या उसी विचारण में अपने साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए आरोपों को साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा। सही। 10 का ए असत्य है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संक्षिप्त विचारण कब बंद किया गया है? 11 बी, धारा 6 में। क्वेश्चन नंबर 12, आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी है? 12 का ए, 31 जुलाई। 13, एक कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त है? 13 का बी, अधिकतम 2 बच्चों के लिए कर मुक्त है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधिरोपित किया है? 14 का सी, जनसूचना अधिकारी पर। 15, सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है? 15 का सी, धारा 8 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 16, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अभिस्वीकृति प्राप्त होने की तिथि है? 16 का सी, 15 जून 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र हैं? 17 का डी, उपरोक्त सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियां, न्यायिक विनिश्चय तीनों हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा प्रावधानित करती है कि केंद्र सरकार भूतलक्षी रूप से नियम बना सकती है? 18 का बी, धारा 40 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, मानव अधिकार आयोग की शक्तियों में कौन सी शक्ति शामिल नहीं है? 19 का डी, किसी अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश देने की शक्ति नहीं है मानवाधिकार का। बाकी 3 शक्तियां हैं, किसी व्यक्ति को साक्ष्य के लिए समन, दस्तावेज को प्रस्तुत करने का
साक्ष्य के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। ये तीनों आयोग की शक्तियां हैं, बाकी एक नहीं है। 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 के सी में परिभाषित आयोग से अभिप्रेत है। 20 का ए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना वर्ष में की गई थी। 21 का सी 1992 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य वन संचालित समिति का अध्यक्ष कौन होता है। 22 का वी मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 23, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची 1, 2, 3 या 4 में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो है। 23 का ए पकड़ा गया है, जो पकड़ा गया है, ये सही है 23 का। 24, भारतीय न्याय संहिता 2023 में लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है। 24 का ए, धारा 309 में। क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण प्रदूषक वर्णित है। 25 का बी, धारा 2 के बी में। क्वेश्चन नंबर 26, ठहराव रेखा कहाँ बनाई जाती है। 26 का ए, चौराहे से थोड़ी दूर पर। क्वेश्चन नंबर 27, वाहन चालक द्वारा पीली रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के किस धारा के अधीन चालान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए, पीली रेखा के अतिक्रमण पर धारा 119, 117 में चालान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, धारा 2 के अनुसार व्यवहारी के अंतर्गत किस व्यक्ति को रखा गया है। 28 का डी, उपरोक्त सभी, जो मोटर यान के विनिर्माण में लगा है, जो मोटर यानों की मरम्मत करता है, जो मोटर यानों को पट्टे पर देता है, उपरोक्त सभी हैं, व्यवहारी के अंतर्गत सभी आएंगे। 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की परिभाषा दी गई है। 29 का सी, 2 का ई में। क्वेश्चन नंबर 30, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(12) के अधीन बालक से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने पूर्ण नहीं की है। 30 का बी, 18 वर्ष की आयु जिसने पूर्ण नहीं की है। 31, घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा। 31 का डी, 2 का एफ। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है। 32 का बी, समुचित सरकार कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूसेंस से आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति निम्नांकित में से किसको है। 33 का डी, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार द्वारा सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इन तीनों लोगों की है आदेश जारी करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 34, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस। क्वेश्चन नंबर 35, दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। 35 का सी, विवाह के 7 वर्ष के भीतर तभी दहेज हत्या लगेगा, नहीं तो नहीं बनता है दहेज हत्या। क्वेश्चन नंबर 36, किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है। 36 का ए, स्त्री की सम्मत के बिना गर्भपात करने के लिए प्रयत्न। 37, श्री कांतिया बनाम बम्बई राज्य का वाद किससे संबंधित है। 37 का भी सामान्य आशय से संबंधित है। कांतिया बनाम मुंबई राज्य का वाद सामान्य आशय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय न्याय संहिता 2023 में चुराई हुई संपत्ति को परिभाषित किया गया है। 38 का ए, 317 में, धारा 317 में। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय न्याय संहिता धारा क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 में परिभाषित है। 39 का सी, हत्या परिभाषित है 101 में। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1) सी में परिभाषित है। 40 का ए, जमानती अपराध पर परिभाषित है। इसको बार बार देखें, बार बार पढ़ें, जो भी क्वेश्चन है याद हो जाएंगे।
धन्यवाद दोस्तों।